व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मेड। सो गाइस, बहुत दिनों बाद हम एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है फ़ोन। फ़ोन एक बंगले में मेड का काम करती है और कुछ ही दिनों में उसे पता चल जाता है कि इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब धीरे धीरे इस घर में अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि एक मंकी डॉल का अपने आप चलना। लेकिन फ़ोन इन बातों को इग्नोर करके अपने काम पे लगी रहती है। लेकिन एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वही मंकी डॉल उस पर हमला कर देता है और इसके बाद फ़ोन यहाँ काम करना छोड़ देती है। अब फ़ोन ये सारी चीज़ें अपनी साइकियाट्रिस्ट को बता रही थी। अब उसके जाने के बाद बंगले की मालकिन उमा अपने ड्राइवर चाय से एक नई मेड लाने के लिए कहती है। अब उमा की बेटी जिसका नाम नेड होता है वो अपनी माँ से पूछती है क्या जो फ़ोन कह रही थी वो सच है। तो उमा उसे समझाती है कि नहीं, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब उमा वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे लगता है कि मंकी टॉय चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि अचानक से नेड की आँख खुलती है और घर में उसे एक अजीब सी औरत दिखती है। देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि निड को FTD सिंड्रोम हो गया है, जो कि बच्चों में बहुत ही कम देखा जाता है। और इस बीमारी में निड इमेजिनरी लोगों को अपना दोस्त बना लेगी और इसी वजह से वो डर गई होगी। अब अगले सीन में हम एक नई मेड जॉय को देखते हैं जो कि यहाँ काम करने वाली थी। जॉय उस बंगले की खूबसूरती देखकर उसमें खो जाती है क्योंकि ये वाकई में काफ़ी आलीशान होता है। अब घर में एक सीनियर मेड जिसका नाम मिसेस वैन होता है वो उसे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताती है और कहती है कि कभी भी यहाँ पर लेट मत आना। और उसे ये भी बताती है कि स्पेशली उसे निड का ख्याल रखने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद मिस्टर चाय उसे कॉटेज में ले जाते हैं और जॉय को उसका रूम दिखाते हैं। अब जॉय से पूछती है कि इस घर में इतनी मेड चेंज क्यों होती है, तो चाय इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में जॉय इस कॉटेज को एक्सप्लोर करने लगती है जहाँ पर उसे एक लेडी दिखती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और नीचे अपने रूम में आ जाती है। यहाँ में उसका एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉय की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो मेड की जॉब क्यों करना चाहती है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देती। अब इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और जॉय को वही भूतिया लड़की दिखती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा डरा देती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। अब अगले दिन उमा उससे पूछती है कि वो पहले कहाँ काम करती थी, तो जॉय से बताती है कि वो एक फॉरेनर के घर पे काम करती थी, लेकिन बाद में वो लोग अपनी कंट्री चले गए और इसलिए उसे जॉब छोड़नी पड़ी। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन जॉय निड को सुलाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसे वही औरत दोबारा दिखती है और दोस्तों इसी तरह से उसे वो औरत बार बार दिखती जा रही थी। अब एक दिन जॉय निड को नहला रही होती है और फिर यहाँ भी वही सेम चीज़ होती है, लेकिन इस बार वो औरत जॉय और निड दोनों को दिखती है। और कुछ देर बाद जब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं तो जॉय घर के बाहर आती है और हमें उसकी दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि वो मेड क्यों बनना चाहती है। ये सोचकर जॉय एक एवल से स्माइल हंसती है, मतलब यहाँ उसके अंदर कुछ चल रहा है, वो एक मकसद के लिए यहाँ पर आई है। अब थोड़ी देर बाद हमें एक और हॉरर सीन देखने को मिलता है। निड जब सोकर उठती है तो अचानक से उसके सामने वही भूतिया औरत आ जाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। अब अगले सीन में जॉय बंगले को और एक्सप्लोर करती है और मानो उसे किसी चीज़ की तलाश हो। तभी उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है जिसमें उसी लेडी की फ़ोटो थी जिसे वो बार बार देख रही थी, और तभी वो औरत उसे डराना चालू कर देती है। उसे देखकर जॉय इतना ज़्यादा डर जाती है कि दोनों मेड को लेकर उमा के पास पहुंचती है और उस फोटो वाली औरत के बारे में उससे पूछती है। तो उमा कहती है कि उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक मेड थी यहाँ पर और कुछ नहीं, और गुस्से में जॉय को वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम उसी मेड को देखते हैं जिसका नाम है प्लॉय। यहाँ हमें पता चलता है कि उमा और उसके हस्बैंड निराग की शादी अच्छी नहीं चल रही थी और निराग ने उससे पैसों के लिए ही शादी करी थी। उमा अब धीरे धीरे लोनली फील करने लगती है और इसी बीच वो प्लॉय के करीब आ जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और जॉय प्लॉय के बारे में और जानना चाहती थी और वो ये बात मिसेस वैन से पूछती है कि वो मेड कैसे मर गई। अब ये सुनते ही मिसेस वैन के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। जॉय यही बात दूसरी मेड भॉन से भी पूछती है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन चाय जो कि यहाँ का ड्राइवर होता है वो उसे सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पहले प्लॉय बस एक मेड थी यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे मैडम और प्लॉय एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। प्लॉय मैडम के अकेलेपन को दूर करती थी और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन एक दिन प्लॉय बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चली गई और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। अब सीन शिफ्ट होता और जॉय देखती है कि उमा निड को डांट रही है और वो उसकी पेंटिंग भी फाड़ देती है। जब जॉय उस पेंटिंग के बारे में निड से पूछती है तो वो उसी पेंटिंग में कोई और नहीं बल्कि प्लॉय होती है। मतलब निड ने प्लॉय की पेंटिंग बनाई थी। मतलब दोस्तों इस घर में सभी लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं
अब अगले सीन में हम जॉय को निराग के रूम के बाहर देखते हैं, जहां वो देखती है कि निराग प्लॉय से बातें कर रहा है, मतलब कि प्लॉय की आत्मा से। वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है, मतलब इस घर में सभी को प्लॉय की आत्मा दिखती है। अब निराग जॉय को देखकर उससे बातें करना बंद कर देता है और उसके हाथ में जो पेंटिंग होती है वो ले लेता है। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि प्लॉय का रिलेशन बस उमा के साथ नहीं बल्कि निराग के साथ भी था। वो दोनों भी इंटीमेट होते रहते थे। मतलब दोस्तों, प्लॉय का रिलेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों के साथ था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और नेट जॉय को बताती है कि उसने फिर से मेड प्लॉय को देखा है। जॉय से पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। तभी प्लॉय की आत्मा जॉय को अपने साथ पास्ट में ले जाती है। मतलब दोस्तों, उसके नज़रिए से पास्ट दिखाने की कोशिश करती है एक्चुअल में उसके साथ क्या क्या हुआ था। हम देखते हैं कि निराग से रिलेशन के बाद प्लॉय प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये बात निराग को पता चलती है तो वो बहुत ही खुश होता है और उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला करता है। लेकिन उमा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि प्लॉय और निराग के बच्चे की वजह से वो अब निराग से दूर होती जा रही थी। अब कुछ महीने बाद फाइनली प्लॉय की एक बेटी होती है और वो उसके साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन एक दिन अपनी बेटी को नहलाते टाइम प्लॉय का पैर फिसल जाता है और उसके सर पे गहरी चोट आ जाती है। अब ये देखकर जॉय रोने लगती है और यहाँ फिल्म में एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। हमें पता चलता है कि प्लॉय असल में कोई और नहीं बल्कि जॉय की बहन थी। जी हाँ दोस्तों, प्लॉय अपनी बहन को लेटर लिखकर सारी बातें बताती थी कि वो कैसी है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। प्लॉय की चीख सुनकर उमा बाथरूम में आती है, लेकिन वो जानबूझकर उसका डोर बंद कर देती है और प्लॉय को मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जॉय पूरी तरह से टूट जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि घर की मेड प्लॉय की बॉडी एक पन्नी में रैप करके दफनाने जा रही थी। अब इसी टाइम निराग देखता है कि प्लॉय की सांसें अभी भी चल रही है, उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचाता और सभी उसे ज़मीन में गाड़ना चालू कर देते हैं। जॉय उन सभी को रो रो कर बोल रही थी कि उसकी बहन को बचा ले, लेकिन हमें पता है दोस्तों कि ये उसका एक विजन है, ये पहले ही हो चुका है और प्लॉय को कहीं और नहीं बल्कि इनके ही गार्डन में दफनाया गया था, जहाँ पर जॉय बैठकर अपनी बहन को याद करती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम जॉय को उसी साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं जहाँ पहले वाली मेड फोन आया करती थी। यहाँ दोस्तों वो 2 सालों से आ रही है और हमें पता चलता है कि जॉय की बहन के जाने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जॉय ने उमा से झूठ बोला था कि उसके पहले मालिक घर छोड़कर चले गए। एक्चुअल में उसके मालिक की जॉय पर बुरी नज़र थी, इसलिए जॉय ने उन्हें जान से मार दिया और साथ में उसकी वाइफ को भी मार दिया। अब जॉय डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो अब उसकी मेंटली हालत ठीक है, तो डॉक्टर उसे कहती है कि हाँ, अब तुम पहले से बेहतर हो। तो जॉय उसे पूछती है कि क्या मैं एक बच्चे को अपने पास रख सकती हूँ। साइकियाट्रिस्ट उसे इस बात की परमिशन दे देती है और उसे नहीं पता था कि जॉय की दिमाग में क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम जॉय को देखते हैं जो मार्केट से घर आती है। तो ड्राइवर चाय उसे पूछता है कि इतनी देर उसने कहाँ लगा दी। जॉय कहती है कि वो मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी चली गई थी, इसलिए लेट हो गई। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि आज उमा का बर्थडे है, इसलिए एक शानदार पार्टी रखी गई है और बहुत सारे गेस्ट आज आने वाले हैं। सीन कट होता है और चाय कॉटेज से जॉय को लेने के लिए आता है और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और जॉय इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका दम घोट कर मार देती है। यहाँ में जॉय का मकसद पता चलने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। अब चाय को ढूंढते हुए मिसेस वैन कार के पास आती हैं और तभी जॉय उन्हें भी इंजेक्शन लगाकर मार देती है और बारी होती है दूसरी मेड भॉन की और जॉय उसे भी किचन में बांध देती है और फिर उसका गला काट कर उसे भी मार देती है। अब सभी मेड को मारने के बाद वो पार्टी में पहुंचती है और सभी लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और तभी निराग बाहर चला जाता है और उमा भी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। पार्टी में सभी लोगों को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती क्योंकि ड्रिंक में जहर मिलाया गया था और तभी जॉय एक चाकू लेकर बाहर निकलती है और सभी गेस्ट को मारना चालू कर देती है। उन सभी को मारने के बाद वो मैडम उमा के पास पहुंचती है जो कि अपने रूम में कुछ लेटर को देख रही थी। उमा समझ जाती है कि जॉय प्लॉय की सिस्टर है। वो बताती है कि ये लेटर प्लॉय ने जॉय के लिए लिखे थे जब वो बहुत ही छोटी थी और इसमें उसकी फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ भी है। अब उमा कहती है कि तुमसे सभी ने कहा है कि प्लॉय अचानक से हमें छोड़कर चली गई और मुझे भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। और ये बोलते ही उसका दम घुटने लगता है क्योंकि उसकी ड्रिंक में भी जहर था। अब जॉय उसे कहती है कि मैडम अब आपको पता चलेगा कि मरते हुए कैसा लगता है, जैसे आपने प्लॉय को मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जॉय उसे भी जान से मार देती है और उसके मरते ही हमें दिखाया जाता है कि उमा चाहती तो प्लॉय की जान बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कर्मा हिट बैक।
वेल सीन शिफ्ट होता है और हम घर का आखिरी मेंबर यानी कि निराग को देखते हैं, जो कॉल पर बात करने के बाद नीचे आने लगता है, लेकिन तभी उसका भी दम घुटने लगता है और उसे हर जगह प्लॉय दिखने लगती है। और जब वो भाग कर नीचे आता है तो उसे हर जगह लाशें ही लाशें दिखती है। पूरे घर में आग लग चुकी थी और तभी जॉय उसका भी गला काट कर अपनी बहन का बदला ले लेती है। और फाइनली सभी को मारने के बाद वो निट को लेकर बाहर आती है और अपनी बहन को याद करके तेज़ तेज़ रोने लगती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रिवेंज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।